स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे 12th क्लास में ज्योग्राफी के लेसन नंबर 11 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड या बिजनेस सिस्टम। तो देखिए व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य अपने ठीक है ना कोई कार्य किया जाता है या वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम व्यापार कहते हैं। कि दो वस्तुओं या दो देशों के बीच या कहें कि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक रूप से आदान प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। यहां हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि व्यापार के दो प्रकार बताए गए थे, एक था राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा है बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहां हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे थे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसकी श्रेणी में आता है, तृतीयक व्यवसाय या तृतीयक क्रियाकलाप की श्रेणी में आता है। यह आर्थिक क्रियाकलाप भी है, आर्थिक व्यवसाय भी है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित होती हैं। तो देखिए तृतीयक कलाप सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र है, ध्यान देना कि तृतीयक क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित, सेवा सेक्टर से संबंधित ऐसा क्षेत्र है जिसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा, जिसमें मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है। किसका उत्पादन होता है, सेवाओं का। और व्यापार इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता। व्यापार क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे देश में अगर किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो क्या वह वस्तु हमारे देश में आएगी नहीं। तो हम उस वस्तु का क्या करेंगे बेटा, एक्सपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे उस वस्तु, सॉरी इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, हम उस वस्तु को खरीदेंगे। तो जब हमने किसी दूसरे देश से वह वस्तु खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। तो व्यापार इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी देश में उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता। क्या नहीं होता, उत्पादन। और उस वस्तु को देश को चाहिए तो व्यापार अर्थात लेन देन ही वस्तुओं की मांग की पूर्ति करता है। तो व्यापार, व्यापार से मतलब लेन देन। किसका लेन देन, वस्तुओं का लेन देन। किसका बेटा, वस्तुओं का लेन देन। उसके बाद एक शब्द और आया था आपके, रेशम मार्ग, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। देखिए बेटा यह है रेशम मार्ग। इस मार्ग की जो लंबाई है वो 6000 किलोमीटर है। कितनी है, 6000 किलोमीटर। इस मार्ग के द्वारा लंबी दूरी की जाती है। देखिए इस मार्ग के द्वारा लंबी दूरी तय की जाती है और इस मार्ग की जो लंबाई है वो है 6000 किलोमीटर, जो चीन को रोम से जोड़ता है। यहां तक भी क्या किया जाता है, इंटरनेशनल व्यापार किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है बेटा, इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। आगे देखिए, इनको आप एक बार नोट कीजिए कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। अर्थात दो या दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। फिर देखिए बेटा आगे देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। देखिए व्यापार के आपको दो प्रकार बताए गए थे बेटा। देखिए व्यापार के कितने प्रकार बताए गए थे, दो प्रकार। एक राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ये तो व्यापार के प्रकार। अब यहां हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। किसके प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। एक तो होता है बेटा द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा होता है बहुपार्श्विक व्यापार। इसके भी दो ही प्रकार है, बहुपार्श्विक व्यापार। देखिए बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हम प्रकारों की बात कर रहे हैं। पहला है द्विपार्श्विक व्यापार, दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा कि आप सभी को नाम से पता चल रहा है, द्विपार्श्विक अर्थात दो देशों के मध्य, अर्थात दो देशों की सीमाओं को आर पार करके जो व्यापार किया जाता है वो द्विपार्श्विक व्यापार। बहुपार्श्विक नाम से पता चल रहा है बहुत सारे, तो बहुत सारे देशों के मध्य यह व्यापार किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिएगा आप लोग। देखिए द्विपार्श्विक व्यापार, द्विपार्श्विक की अगर हम बात करें तो दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार होता है। किनके मध्य? दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार। बहुपार्श्विक अनेक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। किनके बेटा? अनेक देशों के मध्य होने वाला व्यापार। ये इसके प्रकार हो जाएंगे। तो देखिए प्रकार कि द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है, आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए सहमति करते हैं, अर्थात कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते से सहमत हो सकता है। दूसरा है बहुपार्श्विक व्यापार, द्वितीय व्यापार दो देशों के मध्य होने वाला। बहुपार्श्विक अनेक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। तो देखिए कि जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार कोई भी देश बहुत से व्यापारिक देशों के साथ व्यापार करता है। विश्व का कोई भी देश कुछ व्यापारिक साझेदारी देशों के सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्रों की श्रेणी में प्रदान कर सकता है। ठीक है बेटा, फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। पूछेगा आपसे कि व्यापार के प्रकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार आप दोनों बता देना। व्यापार के प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियां। देखिए बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियां। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों की अगर हम बात करें, मैं यहां लिख देता हूं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि। अब देखिए बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या क्या तो लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अनेक प्रकार के आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें स्थैतिक प्रकार से प्राविधिक गतिशील कुछ प्रकार होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है उत्पादन में वृद्धि। लाभों की अगर हम बात करें, उत्पादन में वृद्धि। देखिए आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक लाभ होते हैं। पहला है उत्पादन में वृद्धि। दूसरा आता है बेटा राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तीसरा है अतिरेक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होने से पहले जैसे भूमि श्रम, तो अतिरेक का निर्गम। अतिरेक का निर्गम। फोर्थ नंबर पर बेटा जो आता है वो आता है संसाधनों का कुशल उपयोग या प्रयोग। श्रम विभाजन। संसाधनों का कुशल प्रयोग। श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन। छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर जो दो आते हैं वो आता है बाजार का विस्तार और बड़े पैमाने पर उत्पादन। बाजार का विस्तार और बड़े पैमाने पर उत्पादन।
दिख रहा है स्टूडेंट्स? पहला है श्रम विभाजन, सॉरी छठा है, पांचवा श्रम विभाजन, छठा है बाजार का विस्तार, सातवां बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक है, मूल्यों में समानता, सांस्कृतिक लाभ, मूल्यों में समानता, समता। ठीक है, 8 पॉइंट यहां लिख सकते हैं। हानियों की हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन करते हैं जब जाके हानियां होती है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक जब विदोहन किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, तब जाके क्या होती है बेटा? हानियां होती है, विदोहन। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो आता है बेटा आपके, वो आता है देश का एकांगी विकास। देश का एकांगी विकास। उसके बाद आती है बेटा विदेशी निर्भरता, तीसरा पॉइंट जो आता है। चौथा जो पॉइंट आता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा आप लोग। चौथा पॉइंट आता है राजनीतिक दासता। और पांचवा जो पॉइंट है बेटा, वो देखिए, वो है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। ये इसके कुछ लाभ और हानियां हैं, आप नोट कीजिएगा इनको, लाभ और हानियों को। फिर आगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ेंगे। इनको नोट कीजिएगा बेटा। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, जो कि इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को पढ़ना है। देखिए बेटा, नोट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। देखिए बेटा, अब है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, जो गेट। ठीक है ना, तो इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों की हम बात करें तो पहला आता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। इसको बेटा गेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? गेट के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, तो गेट जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या नाम है इसका पूरा? प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का जो पहला संगठन है उसका नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता या सामान्य महासमझौता, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक। ये इसका पूरा नाम है। क्या नाम है बेटा? जनरल ट्रेड एंड। अब देखिए बेटा, आगे इसके बारे में हम देखते हैं कि यह विश्व का सबसे पहला व विशाल व्यापारिक समझौता है। यह विश्व का सबसे पहला विशाल व व्यापारिक समझौता है। कौन सा? गेट। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि यह विश्व का, ठीक है, सबसे पहला विशाल अर्थात सर्वप्रथम सबसे बड़ा,
व्यापारिक क्या है बेटा? तो यह विश्व का सबसे पहला व विशाल व्यापारिक समझौता है जिस पर 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो गेट पर 30 अक्टूबर 1946 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? 96 देशों। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा इसको कि यह विश्व का सबसे पहला व विशाल व्यापारिक समझौता है जिस पर 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। लागू कब हुआ ये? 1 जनवरी 1948 को। ध्यान रखना कि गेट लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। 15 अप्रैल 1995 में स्थापित विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आ गया। गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। तो गेट कैसा संगठन था? स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। गेट कैसा संगठन था? स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। ध्यान देना बेटा, गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड था। जैसे कि हम WTO के बारे में पढ़ेंगे। तो गेट विश्व का सबसे पहला क्या है बेटा? समझौता है जो विश्व में बहुत सारे देशों के साथ हुआ था। जैसे कि 30 अक्टूबर 1946 को 96 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि थी जो विश्व व्यापार के लगभग 80% को सहमत कर समाहित करती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधार संहिता युक्त व्यापार उदारीकरण की कार्य पद्धति वाली यह संस्था थी जिसे अनुबंध करने वाले विश्व के विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने तथा उनका हल ढूंढने के लिए एक मंच प्रदान किया गया था। तो ये एक संस्था थी, अर्थात जो व्यापारिक लोग हैं उनके लिए एक संस्था थी कि वो एक मंच तैयार करें जहां पर वो अपनी समस्याओं को साझा कर सके। और उन्होंने यह संस्था बनाई जिसका नाम रखा था प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, गेट जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक। फिर विभिन्न देशों को अपनी व्यापार समस्याओं पर बातचीत करने का, उनका हल ढूंढने के लिए एक मंच बना दिया गया और 1 जनवरी 1995 को गेट समाप्त हो गया। 1 जनवरी 1995 को गेट क्या हो गया? समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया? गेट। और गेट की जगह कौन आ गया अस्तित्व में? WTO। कौन आ गया? WTO। इसी का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जो कि हम आगे देखेंगे कि इसको गेट को समाप्त हो गया और उसे नवगठित विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया। गेट एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। ठीक है बेटा, तो गेट समाप्त हो गया 1 जनवरी 1995 को। अब देखिए, तो गेट की जगह किसने ले ली? WTO ने। तो यहां गेट की जगह ले ली बेटा। 1 जनवरी 1948 को गेट लागू हुआ था। समाप्त कब हो गए? 1 अक्टूबर 1995 को। यहाँ गेट के स्थान पर क्या आ गया? WTO, जिसका पूरा नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या नाम आ जाएगा बेटा? विश्व व्यापार संगठन इसका नाम हो जाएगा। आगे देखिए कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है? विश्व व्यापार जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां स्थित है बेटा मुख्यालय? जेनेवा स्विट्जरलैंड, या स्विस भी कह सकते हैं मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई थी। तो विश्व व्यापार की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1994 को। तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 15 अप्रैल 1994 को। अस्तित्व में कब आया? 1 अक्टूबर 1995 को। कब आया था बेटा अस्तित्व में? 1 अक्टूबर 1995 को यह अस्तित्व में आ गया। इसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1994 को। आगे देखिए, और एक
जनवरी 1995 को इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और 1 जनवरी, कितने बेटा, 1 जनवरी। आगे देखिए, यहां 1 अक्टूबर की जगह 1 जनवरी ध्यान रखना है। कितना, 1 जनवरी। आगे देखिए, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह 1947 में संस्थापित व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता या गेट का ही नया रूप है। इसे गेट के नाम से ही जाना जाता था। विश्व संगठन उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना है। तो WTO है जो उदारीकरण, यह जो WTO है यह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक सोची समझी साजिश थी और उसका ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एक कार्य योजना है। ठीक है बेटा, तो जिसका अनुपालन सभी सदस्य देशों को करना होता है। अब देखिए 19 दिसंबर 2015 से इस संगठन में लगभग 164 सदस्य देश हैं। अब वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, 164 सदस्य देश हैं। ठीक है ना। इसके बाद प्रादेशिक व्यापार समूह आता है। क्या आता है बेटा, प्रादेशिक व्यापार समूह आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने तथा विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से विश्व में अनेक प्रादेशिक समूहों का गठन किया गया। प्रादेशिक व्यापार समूह के सदस्य देश समूह से व्यापार शुल्क हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो प्रादेशिक जो व्यापार समूह है वो मुक्त व्यापार समूह है। कैसा व्यापार समूह है बेटा, मुक्त व्यापार समूह है। ठीक है ना। तो विश्व व्यापार संगठन और भारत, ये भी एक संस्था है। तो जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम आसियान के सदस्य देश है जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। यूरोपीय समूह, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस, यूनाइटेड ऑफ किंगडम आदि देश शामिल है जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी कुछ लाभ है। ठीक है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय लाभ। देखिए प्रादेशिक व्यापार समूह संगठनों का वर्णन, उसमें कौन कौन से आते हैं, आसियान, CIS। प्रादेशिक व्यापार संगठनों की अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने वैश्विक स्तर पर बात की थी, विश्व स्तर पर गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया गया है। ऐसे ही प्रादेशिक व्यापार समूह में जो पहला आता है आसियान, दूसरा आता है CIS, तीसरा आता है यूरोपीय संघ, चौथा आता है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन और पांचवा आता है नाफ्टा या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है बेटा, ये आता है। छठा है ओपेक, जो तेल निर्यातक, खाड़ी निर्यातक देश है, राष्ट्रों का संगठन है। और छठा है साफ्टा या साउथ इंडियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इसके हैं। विश्व व्यापार संगठन पूछता है कि इसका कहाँ पर है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा में स्थित है। और इसी के साथ बेटा जैसे नोट्स आपको उपलब्ध करवाई दी गई, हमारा 11वां लेसन आज कंप्लीट होता है। और 11वें लेसन के बाद जो नेक्स्ट लेसन आएगा खंड A का 12वां लेसन, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।